मुस्लिम एसोसिएशन को 1 माह के अंतराल में खाली करना होगा मुस्लिम जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज। कानपुर का हलीम कॉलेज जिस जमीन पर बना है उसकी मिल्कियत के असली मालिक माटरू साहब थे, जिन्होंने गरीब बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 17.5 एकड़ जमीन अंजुमन इस्लामिया कमेटी को दान की थी। इसी दान की गई जमीन में हलीम कॉलेज के साथ मुस्लिम जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज व अन्य बिल्डिंगों का निर्माण करवाया गया था। अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा वक्फ की गई जमीन में बने मुस्लिम जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज की बिल्डिंग मुस्लिम एसोसिएशन को किराए पर दी गई थी, जिसका किराया 1500 रुपए प्रति माह था। मुस्लिम एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे अब्दुल हसीब व जुबली गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा बिल्डिंग का इस्तेमाल बारातशाला के रूप में किया जा रहा था। साथ ही मुस्लिम एसोसिएशन के द्वारा बिल्डिंग का किराया भी नहीं दिया जा रहा था। इस पर अंजुमन इस्लामिया कमेटी ने माननीय न्यायालय में मुस्लिम एसोसिएशन के खिलाफ वर्ष 2002 में किराएदारी का एक वाद दाखिल किया। तमाम तारीखों के बाद अंजुमन इस्लामिया कमेटी के वकील अनवर कमाल ने अपनी जीरा में स्वीकार किया है कि संस्था के पास कई स्कूल की इमारतें हैं जिसमें स्कूल संचालित होते हैं। मकान नंबर 105/591 में उसके पास स्कूल हेतु काफी बड़ी जगह है, जिसमें गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोलना चाहते हैं। अभी वह निर्माणाधीन है। किराए वाली जगह पर कभी बारात व शादी के लिए नहीं दी जाती है। कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं और लगभग 3000 बालिकाएं शिक्षा हासिल कर रही हैं। बच्चों के पढ़ने के संबंध में अभी तक संस्था ने कोई रिकॉर्ड कोर्ट में दाखिल नहीं किया है। पत्रावली व प्रतिवादी गण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि वर्तमान में प्रतिवादी गण की किराएदारी वाले भाग का प्रयोग गर्ल्स कॉलेज के लिए किया जा रहा हो और उसमें बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। इसके विपरीत वादी की ओर से जो साक्ष्य दाखिल हुआ है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि किराएदारी वाले भाग का प्रयोग गर्ल्स कॉलेज के रूप में नहीं हो रहा है, अपितु बारातशाला व अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा है, अतः वाद आदेशित होने योग्य है, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी आदेशित किया जाता है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त किराएदारी वाले हिस्से को खाली करके उसका भौतिक कब्जा निर्णय के 1 माह के अंदर वादी को सौंप दे। ऐसा न करने पर वादी न्यायालय की प्रक्रिया कर कब्जे का अधिकारी होगा। जी, मेरा नाम अख्तर हुसैन अख्तर है। मैं अंजुमन यतीमखाना इस्लामिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरे दाहिने तरफ इकरामुल हक साहब एडवोकेट तशरीफ फरमा है। इसके बाद सोहेल जफर साहब एडवोकेट हैं जिन्होंने इस मुकदमे की पैरवी की थी और मेरे बाईं तरफ इखलाक अंसारी साहब एडवोकेट हैं। किस जमीन का विवाद चल रहा था और कितने सन से, और उसमें क्या हुआ, क्या न्यायालय का फैसला हुआ? ज़मीन का विवाद नहीं था, बल्कि ऐसा था कि मुस्लिम एसोसिएशन के पास 6 अदारे हैं जिसको वो संचालित करती है, जिसमें मुस्लिम जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज जिस बिल्डिंग में आज तक मौजूद है, जिसको ये किराएदारी में साबित नहीं कर पाए इस मुकदमे में, तो वो बिल्डिंग और पूरी जायदाद वो माटू की जायदाद कहलाती है, जिसको माटू मरहूम ने अंजुमन यतीमखाना इस्लामिया के नाम अपनी ज़िंदगी में वक्फ कर दिया था। तो उस वक्फ जायदाद के वो किराएदार थे। 1500 रुपये किराया था। उसमें कुल 22 कमरे नीचे थे, 16 कमरे ऊपर थे और तमाम उसके अलावा आंगन सहन खाली कराने के लिए मुकदमा 2002 में यहाँ ADJ 14 की अदालत में दायर किया गया और जो मुकदमा 2002 से अंजुमन यतीमखाना इस्लामिया मुस्लिम एसोसिएशन से लड़ रही थी, उसमें हाई कोर्ट से हमारी अपील पर रिमांड बैक हुआ और फिर दोबारा केस यहाँ हेयरिंग पर आया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 18/11/2022 को सोहेल जफर साहब और इनकी तमाम टीम की मेहनतों से उस मुकदमे को तखलिए के एतबार से हम जीत गए हैं और 1 महीने का उसमें वक्त दिया गया है कि 1 महीने में मुस्लिम एसोसिएशन उस प्रॉपर्टी को जो माटू की जायदाद है और वक्फ है उसको खाली करके अंजुमन इस्लामिया के हवाले वो करते। बाकी इस केस की चूँकि पूरी पैरवी सोहेल जफर साहब ने की है, आप इनसे दरियाफ्त करिए किन स्टेजेस में कैसे ये मुकदमा हुआ और कैसे ये फैसला हुआ, जो तारीख़ी एतबार से इतना शानदार ये फैसला हुआ है कि जिसमें जो 1500 रुपये महीने पर इतनी बड़ी बिल्डिंग को लेकर और किराया भी नहीं दिया जा रहा था, बिजली का बिल भी अदा नहीं किए जा रहे थे, तो अल्लाह ने नसीब फरमाई। अब आप इनसे परेड पे जो यतीमों की जगह है उसको ये ज़मीन दी गई थी कि उससे अपना खर्चा वगैरह चलाएंगे। तो गर्ल्स कॉलेज की बड़ी कमी थी, तो मुस्लिम एसोसिएशन को दिया गया था बहुत पहले कि आप लड़कियों कॉलेज जहाँ चलाएँ उससे फ़ायदा उठाएँ। बीच में अब्दुल हसीब साहब और कुछ लोग आ गए
जिन्होंने उसको कमर्शियल यूज शुरू कर दिया, कब्जा कर लिया, बिजली का बिल नहीं देते थे, 38 कमरे का किराया 1500 रुपया देते थे, और यहाँ से दन फन करके उन्होंने यहाँ से जीत भी लिया था, मुकदमा खारिज हो गया था। वो हाई कोर्ट से फिर लौट के आया और डॉक्टर साहब ने हम लोगों को लिया कि भाई हम साथ में आइए काम करिए। हम लोगों ने मेहनत करी और सब उसमें जज ने बहुत अच्छा ऑर्डर किया कि माफिया कब्जा करे हुए, स्कूल गेस्ट हाउस चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जितने बच्चों की जगह कब्जा करे हुए हैं, इसको फौरन 1 महीने में खाली करके दें। और जो भी हरकतें थी सब उसने लिख दी। अब इंशाल्लाह जगह वापस होकर यतीम खानों को मिल जाएगी, बहुत जल्द मिल जाएगी। इसमें माफिया कब्जा कर। आपको क्या लगता है कहीं से अभी रोक तो नहीं होगी? नहीं, अपील में तो कोई भी जा सकता है, लेकिन ऑर्डर्स इतना अच्छा हुआ है कि ज़्यादा टाइम उनको मिलेगा नहीं इंशाल्लाह। अल्लाह की यतीमों की जगह यतीमों को वापस मिल जाएगी। इनकी वजह से हम लोग भी जुड़े इसमें, हारा मुकदमा अल्लाह ने जिता दिया। हम सब लोग उसमें कोशिश शामिल थी, सारे लोगों की। इसमें ख़ास बात एक और है, वो ये है कि अंजुमन यतीमखाना इस्लामिया को 1943 के बाद 1952 में अहमद हुसैन BA साहब जो यहाँ MLA थे, उन्होंने ये प्रॉपर्टी दिलाई थी, और 22 औकाफ अंजुमन के ज़ेर इंतज़ाम हैं, कि जिनसे उसमें सबसे बड़ा वक्फ जो है वो माठू की ही जायदाद ये कहलाती है, जो शहर के अंदर। इसमें जुबली कॉलेज है, गुलशन मैरिज हॉल है और दीगर मकानात और दुकानें हैं। तो इसलिए इस मुकदमे का जीता जाना अपने आप में तारीखी हैसियत से बहुत बड़ी बात है, और अगर वो कहीं जाते हैं रिवीजन में या अपील में तो उसका मुकाबला किया जाएगा। हम तैयार हैं। संवाददाता फरमान की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।